Hello everyone, welcome to Rohit IIT JEE classes, and today we are going to discuss a very important topic of physics, NLM, and my first topic is constrained motion. Okay, we are going to start this topic. Constrained motion. First of all, I want to discuss what does this term means to say that. What does constrained motion mean to say? तो पहली बात मैं कहना चाहता हूं, कंस्ट्रेंट मोशन होता क्या है? तो कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब समझ लो कि कंडीशनल मोशन, किसी कंडीशन में कोई मोशन होता है, किसी विशेष परिस्थिति में कोई मोशन होता है, तो उसे कहते हैं कंस्ट्रेंड मोशन। जैसे कि अगर कोई सिंपली, ये बॉडी सिंपली गिर रही है, ये सिंपली गिर रही है, तो ये तो फ्री फॉलिंग हो गई। लेकिन अगर मैं इसे किसी पाइप के थ्रू गिराऊं, अगर मैं इसे किसी पाइप के थ्रू गिराऊं, तो ये तो क्या हो जाएगा, इसका जो मोशन हो जाएगा वो कंस्ट्रेंड हो जाएगा। किसके कंस्ट्रेंट, कैसे कंस्ट्रेंट हो जाएगा कि ये जो मोशन होगा ये वो लिमिटेड हो जाएगा, कि ये वो मोशन जो होगा वो उस पाइप के विद इन ही मूव करेगा। ये जो बॉडी होगा वो उस पाइप के विद इन ही मूव करेगा, ना कि पाइप के आउटसाइड जाएगा। तो ये मोशन इसका क्या हो जाएगा, वो कंस्ट्रेंड हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। कंडीशन में एक बाउंडेशन उसमें लग जाएगी, तो उसी बाउंडेशन को लगाना है, उसी को कंस्ट्रेंड मोशन कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग अब कंस्ट्रेंड मोशन में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, जैसे किसी चीज को स्ट्रिंग से बांध दिए, तो वो दो ब्लॉक्स को अगर मैंने स्ट्रिंग से बांध दिया, तो अब उन दोनों बॉडीज पे क्या एक लगा दिया मैंने, एक कंस्ट्रेंट लगा दिया, एक कंडीशन लगा दिया, तो इसी को कहते हैं कंस्ट्रेंट मोशन। या फिर दो बॉडीज को पुलिस से अटैच कर दिया, तो उन दोनों बॉडीज पे क्या लग गया, कंस्ट्रेंट लग गया। तो हम लोग कंस्ट्रेंट मोशन में पहले फर्स्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे। तो हम लोग का फर्स्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट जो है वो है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में हम लोग क्या देखना चाहते हैं, कंस्ट्रेंट लिखना मस्ट। तो जैसे कि दो ब्लॉक्स हैं और इन दोनों ब्लॉक्स को मैंने एक रोप से कनेक्ट कर दिया। एक एग्जांपल से मैं ले रहा हूं, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। तो इन दोनों ब्लॉक्स को मैंने स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया। ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है। ठीक है, ए और बी लिखने का मेरा एम क्या है कि इसका मास और इसका मास डिफरेंट है। ठीक है, और ये ब्लॉक जो है ये 2 मीटर पर सेकेंड से इधर मूव कर रहा है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसका वेलोसिटी क्या होगा, व्हाट विल यू से? स्पीक लाउडली। 2 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस आंसर? क्योंकि दोनों एक ही स्ट्रिंग के द्वारा जुड़े हैं। स्ट्रिंग से जुड़े हैं, तो मतलब क्यों अलग नहीं हो सकती इसकी वेलोसिटी? बिकॉज टेंशन इज सेम। टेंशन सेम है, उससे हम नहीं कहेंगे। देखो मैं क्या करता हूं, मैं इसके लिए ये लॉजिक देता हूं कि अगर इस पॉइंट इस बॉडी का वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, तो इट मींस कि इस पॉइंट का भी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड होगा। अब ये दोनों सेम रस्सी से जुड़े हैं, तो इसमें जितने पॉइंट से हर पॉइंट की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 सब पॉइंट की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 2 ही होनी चाहिए। अगर किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी अलग हुई तो ये रस्सी क्या होगी, टूट जाएगी, जो हम नहीं चाहते हैं। तो ये रस्सी को तोड़ना हम नहीं चाहते हैं, तो इसीलिए ये रस्सी ना टूटे, इसलिए क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो इसीलिए इसका भी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड ही होगा। तो यहां से एक बात हम लोग जाने कि स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी अलोंग स्ट्रिंग विल बी व्हाट, सेम। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट में, ये इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है, अगर यहां पर आप एक रस्सी ले रहे हैं, ये एक रस्सी ले रहे हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी होगा। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब इसी पर बेस करके एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, तो हमारा कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा।
जल्दी नोट करिए। नोट क्विकली स्टूडेंट्स। नोटेड। अभी टॉपिक तो चल रहा है आप लोग का स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट ही चल रहा है। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में ही अभी हम कुछ लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ठीक है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में ही, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो क्या कहती है देखते हैं। जो हमारा प्रॉब्लम नंबर 1 है, एक ब्लॉक इधर है, ठीक, और यहां से इसको एक पुली से कनेक्ट कर दिया। ये पुली से इधर आया और ये एक दूसरे ब्लॉक से ये जुड़ा हुआ है, और इसकी वेलोसिटी इधर की ओर है, v इक्वल टू हाउ मच इट इज नॉट नोन, वी हैव टू फाइंड इट हाउ मच इज दिस वेलोसिटी, एंड दिस इज गिवन दैट दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड, दिस इज a एंड दिस इज b, वी हैव टू फाइंड दिस वेलोसिटी। ओके, ट्राई आउट दिस क्वेश्चन, ट्राई करो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। एक्सीलरेशन किधर? No acceleration. This velocity is given only. यहाँ acceleration नहीं है, यहाँ velocity दिया हुआ है। acceleration की चर्चा नहीं कर रहे हैं हम अभी, only velocity। यहाँ पर इसको कैसे समझ लोगे ये कंस्ट्रेंट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक पुली लगी हुई है। अब ये दोनों ब्लॉक कंस्ट्रेंट है, इसी पुली से के अकॉर्डिंग मूव करेंगे, और इस एंगल पर मूव, सॉरी यहाँ पर एंगल गिवन है, यहाँ पर एंगल में भूल गया था, ये 53 डिग्री एंगल गिवन है, माय मिस्टेक, ये एंगल गिवन यहाँ 53 डिग्री। ट्राई करो। जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं यहां तक जरूर यहाँ फॉरवर्ड ना करें, यहाँ पर थोड़ा देर के लिए ट्राई कर लें इसको, जितनी देर मैं रुका हूं उतनी देर ट्राई कर लें, तब आगे इसको देखें वीडियो। चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मैंने क्या बताया आपको कि जो भी ये पॉइंट है यहाँ पर, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने कहा ना कि जो भी स्ट्रिंग होगी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसके हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी 5 मीटर 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 5 मीटर। इधर क्या दिखा रहा है, भी दिखा रहा है ना, तो इसका भी इधर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v cos 53। ये कंपोनेंट तोड़ना तुम लोग वेक्टर से जानते हो, तो ये जो कंपोनेंट होगा, ये वेलोसिटी इसके अलॉन्ग किसके बराबर आएगी, 5 ही के बराबर आएगी ना, क्योंकि इधर वेलोसिटी जो भी होगी वो सेम ही होगी। ये v cos 53 इक्वल टू 5। अब cos 53 की वैल्यू निकालना तो आपको ट्रायंगल से बताया ही गया है, ये 37 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, और ये 53 है। तो cos 53 मतलब 3/5, यानी v इक्वल टू 3/5, ये आ गया 25/3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। यस सर। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। ये ए है और इसकी वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है। अगर ए की वेलोसिटी गिवन है तुमको 2 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, अगर ए की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, ये एंगल आपको गिवन है, दिस एंगल इज 37 डिग्री। ट्राई करो इस क्वेश्चन को, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पे क्वेश्चन है।
ये वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है। जैसे समझ रहे हो इस क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ रहे हो? जैसे 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 ये पुली मतलब नीचे जाते जाएगा, ये स्ट्रिंग इधर, ये वाला जो रिंग है ये इधर घसकता जाएगा, समझ रहे हो? इसको विजुअलाइज करो। जैसे जैसे ये स्ट्रिंग, ये पुली, ये जो ब्लॉक है ये नीचे जाता जाएगा, ये स्ट्रिंग क्या होगा, इधर घसकता जाएगा। क्लियर है? v cos 37 नहीं आ जाएगा? ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। You do not need more than 1 minute to solve this type of questions. Only 1 minute is needed to solve this type of questions. Yes? 5/2 मीटर पर सेकंड। Let us see. तो यहां मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर वेलोसिटी गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब इस पॉइंट की 2 2 2 2 2 2 2 2, इसका वेलोसिटी इधर v है, तो इधर क्या आ जाएगा कॉम्पोनेंट v cos 37। तो v cos 37 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ b अब cos 37 यहां से निकाल लो, 3 4 5, यानी कितना आ गया 4/5 इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल, तो v की वैल्यू क्या आ गई 5/2 मीटर पर सेकेंड। यस, योर आंसर वाज राइट। तो v इक्वल टू 5/2 क्लियर है? कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। ये स्ट्रिंग कांस्टेंट के कुछ क्वेश्चंस हैं और भी देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 3rd नंबर प्रॉब्लम। Yes, this type of problem, and angle is also given here. This angle is 37 degree and this angle is 53 degree, and this body is moving with 5 meter per second. Find the velocity of this block. Find the velocity of this block. You have to find the velocity of that block. You have to find the velocity of this block. Question clear? Do this question. The velocity of this block is 5 meter per second toward negative x-axis, and then you have to find the velocity of this. Name it A and name it B. Do this question. चलिए इसको देखते हैं हम। 4 मीटर पर। ओके, लेट अस सी। तो यहां पर ये वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड गिवन है। तो अब अगर हम ऐसी इधर बनाए तो ये एंगल हो जाएगा 37। एनी डाउट? तो स्ट्रिंग के अलॉन्ग कंपोनेंट क्या हो जाएगा 5 cos 37। ठीक है, तो यही वेलोसिटी हर पॉइंट की होगी, हर पॉइंट की यही वेलोसिटी होगी ना। और इसका इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा v cos 53, मतलब ये भी वेलोसिटी इसी के बराबर होगी, यानी v cos 53 इक्वल टू 5 cos 37। ठीक है, तो cos 53 की वैल्यू कितनी है देख लो ट्रायंगल से।
कितना है 3/5 3/5 एंड cos 37 की वैल्यू कितनी है? 4 तो ये 4/5 सही से बताओ बच्चे देखो 4/5 यस क्लियर ये 4/5 5 से 5 कैंसिल तो v की वैल्यू कितनी आ गई 20/3 मीटर पर सेकंड क्लियर क्लियर नोट इट नोट करो जल्दी जल्दी नोट करो क्लियर है कोई डाउट है तो बोलो हो गया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब थोड़ा पुली से रिलेट करते हैं ना अब हम लोग का जो नेक्स्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट है वो है सिंपल पुली ब्लॉक कंस्ट्रेंट सिंपल पुली ब्लॉक कंस्ट्रेंट ओके तो इसमें मैं क्या देखना चाहता हूं इसमें मैं एक नया कॉन्सेप्ट दे रहा हूं तुम लोगों को पहले सिंपल देख लो ये ए है ये बी है ठीक है ये ए है ये बी है तो अब अगर इसका गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड तो इसका कितना होगा वेलोसिटी ये बताओ कितना होगा सर उतना ही होगा लेकिन नेगेटिव होगा उतना ही होगा लेकिन निगेटिव होगा क्यों वही सेम कॉन्सेप्ट कि ये अगर ये स्ट्रिंग को ये अगर स्ट्रिंग देखो ऐसे भी लगा सकते हो कॉन्सेप्ट कि जिस रेट से इधर की स्ट्रिंग का लेंथ घटता जाएगा उसी रेट से इधर की स्ट्रिंग का लेंथ बढ़ता जाएगा क्लियर है कॉन्सेप्ट क्योंकि ये जितनी रेट से घटती जाएगी इधर ऊपर बढ़ती जाएगी उतनी रेट से नीचे बढ़ती जाएगी क्लियर तो वेलोसिटी क्या होगा सेम होगा ना दोनों ब्लॉक का सेम होगा ना वेलोसिटी क्योंकि जो लेंथ है स्ट्रिंग का वो बदल नहीं रहा है क्योंकि हमारी स्ट्रिंग जो है वो कैसी है इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग इज इट इज इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ये स्ट्रेच नहीं हो रही है तो इसकी जो लेंथ है वो बदल नहीं रही है इसीलिए हम लोग इसको कांस्टेंट लेंथ लेते हैं इसकी लेंथ को हम लोग नहीं बदलते हैं ठीक है ना तो इसका 4 है तो इसका भी 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ठीक है क्लियर बात नोट कर लो अब थोड़ा मूविंग पुली देख लेते हैं सॉरी पता है ये मूविंग पुली तो मूविंग पुली के लिए एक रिलेशन देखते हैं रिलेशन फॉर मूविंग पुली कैसे सपोज करो फिक्स नहीं है ये एक पुली है इधर एक ब्लॉक है और इधर एक ब्लॉक ये ए है ये बी है ठीक है क्लियर है बात तो ये लेंथ जो हम मान लेते हैं ये लेंथ को x1 मान लेते हैं और ये लेंथ को x2 मान लेते हैं ठीक है यहां पर x1 प्लस x2 जो होगा वो क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा बच्चों ये तो कभी बदलेगा नहीं तो अगर इसको डिफरेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या आ जाएगा dx1 अपॉन dt प्लस dx2 अपॉन dt और इधर 0 हो जाएगा कोई दिक्कत जो dx1 अपॉन dt है मतलब समझो जो इस लेंथ का जो समय के साथ टाइम के साथ जो इस लेंथ में चेंज आ रहा है वही तो b की वेलोसिटी है इस पुली के रिस्पेक्ट में वही तो b की वेलोसिटी है इस पुली के रिस्पेक्ट में ठीक है ना
मतलब यहाँ पर बैठ के तुम यहाँ पर बैठ के अगर इस देखोगे इसको तो जो इसके इस ब्लॉक में जो मतलब ब्लॉक जितने रेट से ऊपर आएगा वही तो इस लेंथ में इसके चेंज होगा, तो वही तो इस ब्लॉक की वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू पुली। और सिमिलर केस इधर भी हो जाएगा, जो रेट में चेंज आएगा x2 के वही तो ब्लॉक की ए की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू पुली। एम आई राइट? एनी डाउट? इसको 0 के बराबर कर दें, क्लियर है? तो आप इसको लिख देते हैं, जानते हो एक कॉन्सेप्ट है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, रिलेटिव वेलोसिटी है वीए माइनस वीबी। यही चीज वहां लगा दे, तो वीबी माइनस वीपी प्लस वीए माइनस वीपी इक्वल टू 0। ऑलराइट, यहां से लिख सकते हैं वीबी प्लस वीए इक्वल टू 2वीपी। एनी प्रॉब्लम? तो यहां से वीपी की वैल्यू क्या आ गई? वीए प्लस वीबी अपॉन 2। दिस इज द न्यू फॉर्मूला विच यू नीड टू नो। अगर तुमको इस ब्लॉक और इस ब्लॉक की वेलोसिटी पता है और पुली की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो बस इन दोनों का एवरेज ले लो, पुली की वेलोसिटी आ जाएगी। मतलब एवरेज ऑफ दिस टू ब्लॉक्स, वेलोसिटी ऑफ एवरेज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ दिस टू ब्लॉक्स इज द वेलोसिटी ऑफ द पुली। यस सर। क्लियर है? चलिए ठीक है। तो ये पुली की वेलोसिटी, अब मान लो पुली की वेलोसिटी देके और इसकी देके इसकी पूछ सकता है, इसकी देके इसकी पूछ सकता है, बस यही तो इसमें वेरिएशन आएंगे। देखें आप प्रॉब्लम देखें, एक प्रॉब्लम देखते हैं, चलो जल्दी शुरू करो। चले नोट क्लियर बच्चों? होने से नहीं समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको अप्लाई भी कर लेते हैं, अप्लाई करना सीखो। देखो कैसे अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करते हैं वो देखो। देखो ये पुली है, इधर एक ब्लॉक है और इधर एक ब्लॉक है। इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड है, इसकी अपवर्ड दी है 2 मीटर पर सेकेंड। इसकी क्या होगी बताओ? इस ब्लॉक की बी की जल्दी फाइंड आउट करो, जल्दी फाइंड आउट करो। 0। ओके, लेट अस सी। Your answer is 0. Yes. So जी 8. Okay, let us see. तो यहाँ देखो, ध्यान दो, यहाँ डायरेक्शन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो दी हुई वेलोसिटी इसको डाउनवर्ड दी हुई है और ये अपवर्ड दी हुई है। तो अगर हम अपवर्ड को पॉजिटिव मान लें तो डाउनवर्ड को क्या मानना पड़ेगा? निगेटिव मानना पड़ेगा। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ द पुली क्या हो जाएगी? प्लस 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ द ए क्या हो जाएगी? माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। एंड वेलोसिटी ऑफ द बी फाइंड करनी है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ पुली। यहाँ पर क्या हो जाएगा? -4 प्लस वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल टू 2 टाइम्स 2, यानी वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 प्लस 4 यानी 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? एनी डाउट? नोट इट। Note quickly. These are the shortcut techniques for JEE Mains and JEE Advanced. These problems are asked in JEE Advanced. I will do some JEE Advanced problems also for you.
These are so easy. These are examples. These are not our problems. These are examples. एक दूसरी प्रॉब्लम ले लेते हैं, सिंपल ही ले लेता हूं, इलस्ट्रेशन प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसका दिया हुआ है ये 6 से ले लो, 6 मीटर पर सेकेंड, ये बी है, ये ए है, ये दे देते हैं 4 मीटर पर सेकेंड। चलो फट से कर लो इसको, जल्दी एक ही निकालो, एक ही फाइंड आउट करो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फट से कर लो। दो बोल रहे हो, चलो लेटेस्ट सी अपवर्ड की डाउनलोड, वो भी बता दो। अपवर्ड, यस गुड। देख लो बच्चों, यहाँ VA प्लस 6/2 इक्वल टू 4, तो VA इक्वल टू 8 - 6 यानी 2 मीटर पर सेकेंड, अपवर्ड 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? एनी डाउट? मूव करें? यस सर। चलिए एक थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन देता हूं, जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखते कौन लगाता है। जल्दी फाइंड करो। फाइंड करो, फाइंड करो। इसको दोनों मेथड से बताऊंगा, एक कॉन्सेप्ट से बताऊंगा और एक फॉर्मूले से। एक मीटर पर 8 मीटर पर सेकेंड। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुली डन। चलिए एनीवन, आंसर आ गया है। आपने कैसे किया, आप बताइए, अपने आंसर को इलस्ट्रेट कीजिए। VB जो है कांस्टेंट है, VB कांस्टेंट है, तो इसे करो, बंद गया है नीचे, कांस्टेंट है, जीरो है। जीरो है तो कांस्टेंट कांस्टेंट मतलब जीरो। ये कांस्टेंट नहीं था, ये कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है क्या? मतलब VB जीरो है क्योंकि वो बंधा हुआ है। जीरो बोलो, कांस्टेंट क्या बोल रहे हो? बट जीरो बोलो ना, कि बता बोलते यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी VB की? जीरो हो जाएगी ना। तो VA प्लस VB अपॉन 2 इक्वल टू 4, तो VA प्लस 0 अपॉन 2 इक्वल टू 4, देन VA इक्वल टू 4 इंटू 2 दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। अब थोड़ा इसको समझने का भी कोशिश कर लीजिए कि 8 आया क्यों। अगर ये पुली 1 सेकेंड में 4 मीटर बढ़ता है, मतलब क्या है इसका? इसका समझने का प्रयास करते हैं अगर, तो ये पुली अगर 1 सेकेंड में 4 मीटर दूरी कवर कर रहा है, इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया? ये डिस्टेंस 4 मीटर कवर करेगा, मतलब उसको ये स्ट्रिंग कितनी चाहिए? 8 मीटर चाहिए। और क्या ये कुछ उसमें देगा? ये तो फिक्स है, ये तो कुछ स्ट्रिंग देगा ही नहीं, तो वो पूरी स्ट्रिंग तो इसे देनी पड़ेगी ना, ए को देनी पड़ेगी ना। तो ए की स्पीड कितनी होनी चाहिए बच्चों? 8 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। योर आंसर विल बी 8 मीटर पर सेकेंड। दिस इज एन एनालिटिकल अप्रोच, दिस इज अ फिजिकल अप्रोच। क्लियर है? फिजिक्स को विजुअलाइज करो, तब ज्यादा मजा आएगा। ज्यादा फॉर्मूले से रटने से नहीं मजा आएगा। फिजिक्स को अब विजुअलाइज इट। ठीक है? क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब थोड़ा प्रॉब्लम्स की डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाएंगे। थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं।
ये गिवन है 4 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड एंड ये गिवन है 3 मीटर पर सेकंड अपवर्ड। सी का फाइंड करना है। सारी पुली मूवल है। अब आप बताइए कौन मूवेबल है कौन नहीं मूवेबल, वो तो आपको डिसाइड करना है। दैट डिपेंड्स ऑन यू। This question, very nice. Question number 4 number question. सी की स्पीड बतानी है, वेलोसिटी आपको बतानी, डायरेक्शन भी बताना है आपको। अभी तक आपने जितनी प्रॉब्लम बनाए सबको इसमें मैंने मिक्स कर दिया है। अभी तक आपने जितनी प्रॉब्लम पुलिस से रिलेटेड बनाई सबको इसमें मिक्स कर दिया गया है। दिस इज अ मिक्स प्रॉब्लम। अभी तक 3-4 आपने प्रॉब्लम बनाई सबको इसमें मिक्स किया गया है। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए। सभी के कॉन्सेप्ट इसमें मिक्स करके लगाना है आपको। पहले देखिए मैं बता रहा हूं कितना आ रहा है 1। Let us see. Your answer is absolutely right. एक बच्चे का आंसर सही आ गया है, बहुत अच्छा। चलिए देखते हैं। तो ये अगर यहाँ 4 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड गिवन है और यहाँ फिक्स है, ठीक है, तो मैंने बता दिया कॉन्सेप्ट कि ये कितना से जाएगा, 8 से जाएगा ना, कोई दिक्कत, ठीक है। तो अब अगर ये 8 से जाएगा तो ये भी 8 से जाएगा ना, सेम पुली है तो वेलोसिटी सेम होगी ना, सेम स्ट्रिंग की सेम वेलोसिटी होगी ना। अगर ये 8 से जा रहा है, ये 3 से जा रहा है, तो ये कितना से जाएगा वो निकाल लेते हैं। यानी VB प्लस VC अपॉन 2 इक्वल टू 8 हो जाएगा ना। तो 3 प्लस VC अपॉन 2 इक्वल टू 8 हो जाएगा ना। तो VC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है, क्या मिस्टेक है, देख लो कहीं। सर एक मिनट, हाँ बाबू, ये जो पिछला वाला क्वेश्चन करवाए थे, हाँ हाँ उसमें ये 4 मीटर पर सेकंड पुली ऊपर जा रही थी, हाँ, तो उसका डिस्टेंस नीचे का जो 8 आ रहा था। चलो इसको फॉर्मूले से देख ये लेते 4 हैं। आएगा तो वो 2 नहीं आएगा। चलो रुक जाओ एक सेकेंड। ये 4 नीचे डाउनवर्ड था ना, डाउनवर्ड से देख ले फॉर्मूले से। तो ये इसको 0 मान लो, VB को 0 मान लो, ये V को 0 मान लो। तो ये हमारा 4 माइनस 4 प्लस 0 अपॉन 2 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पुली। तो वेलोसिटी ऑफ पुली आ गया -2, ठीक है। तो ये इसका भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस VC अपॉन 2 इक्वल टू -2। तो VC क्या हो जाएगा, -4 -3 -7। सर जो बी वाला ऊपर है, ऊपर तरफ भी जा रहा है। कौन सा, तो प्लस है ना, -2 लेट मी चेक क्वेश्चन में कितना एरर दिया गया लग रहा है, एरर है। कितना आ रहा है, -1। -1। हाँ, क्या कांट बना, अरे बच्चों यहाँ वेलोसिटी ऑफ द पुली कैलकुलेट करना है ना। देखो ये 4 है तो ये 4/2 इक्वल टू 2 ना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पुली। यस सर। वाई तो मैं कह रहा था, मान लो क्या बोल लो कि इसको डाउनवर्ड को हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं, डाउनवर्ड को, डाउनवर्ड को पॉजिटिव, तो ये +2 हो जाएगा। तो ये अब मान लो कि ये हमारा आ गया, हमारा कितना, वो है वो पुली पुली।
चलो हम डाउनवर्ड की निगेटिव लिखते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ पीवी इक्वल टू 0 माइनस 4/2, ये -2 आ रहा है, ठीक है। तो -2 आ रहा है मतलब किधर किधर जाएगा, ये अपवर्ड जाएगा, अपवर्ड 2 से, ये जाएगा किधर, डाउनवर्ड 2 से, ये 3 है, ये 2 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +2 इक्वल टू 3 प्लस VP अपॉन 2, ये 4 इक्वल टू 3 प्लस VP, तो VP इक्वल टू 4 माइनस 3, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, बोलिए कल नीचे वाला पाई क्यों माइनस? हाँ, कोई डायरेक्शन में गलती करोगे तो आंसर गलत आ सकता है, वो डायरेक्शन को सही मानना पड़ेगा, ठीक ना, सही है। चलिए चले इसको आगे हटाएं, नोट कर लो। -2 ऊपर रहेगा ना। बोलो, -2 ऊपर रहेगा ना पूरे में। कहाँ -2 पर रहेगा, डाउनवर्ड को पॉजिटिव माने तो -2 है, मतलब ऊपर क्यों होगा, ठीक है। डाउनवर्ड को पॉजिटिव मानोगे, निगेटिव आंसर आ रहा है जिसको मतलब उसका डायरेक्शन किधर होगा, अपवर्ड होगा ना। चलो किसी को डाउट है तो बोले, फिर से बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब नेक्स्ट थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल और बढ़ाते जा रहे हैं। चले एक नया मेथड बताने जा रहा हूं इन्हीं सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, जो थोड़ा अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो उसको लगाएंगे हम लोग। इस मेथड का नाम है पॉइंट मेथड, इसको कहते हैं पॉइंट मेथड। इसमें कैसे लगता है पॉइंट मेथड भाई, देखते हैं। जैसे अगर एक ये ब्लॉक है, एक ये पुली है, और इधर एक ब्लॉक है, और इधर एक दूसरा है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन से ही देख लेते हैं। क्वेश्चन ले ले एक सिंपल सा कोई, चलो इसी को ले लेते हैं। इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। इसको कैसे लगाना है आपको, ठीक है। यहां पर देखिए, तो अब यहां पर हमको मान लो A की वेलोसिटी पता है कि ये V है, और इसकी वेलोसिटी पता करनी है, यहाँ पर P ये। तो अब इसमें एक मेथड ये है, जैसे कोई एक स्ट्रिंग का लेंथ लोगे ना, सिंपल एक वन स्ट्रिंग लोगे, सेम स्ट्रिंग में वेलोसिटीज का सम क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। इन द सेम स्ट्रिंग सम ऑफ वेलोसिटीज इज 0। कैसे भाई, तो x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 आया था ना, तो dx1 बाई dt प्लस dx2 बाई dt, ये कांस्टेंट, सॉरी कांस्टेंट आया था ना, तो dx2 बाई dt इक्वल टू 0, यानी ये v1 प्लस v2 इक्वल टू v1 p प्लस, सॉरी ये v1 प्लस v2 इक्वल टू 0 कर सकते हैं, ठीक ना। तो सम ऑफ वेलोसिटीज क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक ना। तो यहां पर मैं ये क्या करना चाह रहा हूं, तो इसको कैसे हम यहां पर इंप्लीमेंट करते हैं, जो जो पॉइंट का कांटेक्ट होता है उन पॉइंट्स को मार्क करो पहले। यहां पर कांटेक्ट है, यहां कांटेक्ट है, यहां कांटेक्ट है, यहां कांटेक्ट है, उन पॉइंट को मार्क कर लिए। अब जो पॉइंट के कारण लेंथ बढ़ रहा है उसको पॉजिटिव लेंगे, और जिस पॉइंट के कारण लेंथ घट रहा है उनको निगेटिव लेंगे, ठीक है। द पॉइंट ड्यू टू विच लेंथ इंक्रीजेज, इसको पॉजिटिव लेंगे,
और जिसके कारण लेंथ डिक्रीजेज उसको निगेटिव लेंगे। ठीक है, अब यहां पर समझते हैं, ए पॉइंट ऊपर जा रहा है, मान लेते हैं बी पॉइंट नीचे। जब ए ऊपर जाएगा तो ये वाली लेंथ क्या होगी, घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी। इसको माइनस बी लिख देते हैं। ठीक, उसी तरह ये वाला पॉइंट जब ये पुली जो मान लेते हैं कि पुली ऊपर जा रहा है बीपी से, ये पॉइंट जब ऊपर जाएगा तो लेंथ इस पुली की लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी, प्लस बीपी। ठीक, ये भी लिख दो। उसी तरह ये वाला पॉइंट जब नीचे आएगा तो ये लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी, प्लस बीपी। वेरी गुड। और बी पॉइंट जब नीचे आएगा क्या होगी, घटेगी, माइनस बीबी इक्वल टू 0। ठीक है, जो नीचे आएगा प्लस ना होगा, नीचे आएगा तो ये लेंथ क्या होगी, घटेगी नहीं, ये बी नीचे जाएगा तो घटेगी ना, बी नीचे जाएगा तो लेंथ बढ़ेगी। ए ऊपर जा रहा है, बी नीचे आ रहा है। अगर ये ऊपर जाएगा तो पुली सब नीचे आ जाएंगे। ये बी जब जाएगा नीचे हाँ। तो ये लेंथ, इस लेंथ की बात कर रहे हैं, हाँ उसी के। हाँ। बढ़ेगा। तुम लोग तो घटेगी बच्चा ये लेंथ। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की लेंथ पूछ रहा हूँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की लेंथ पूछ रहा हूँ। तो घटेगा तो वही ना रहेगा, पुली ऊपर जा रहा है। रहेगा। कांस्टेंट नहीं, ये लेंथ की बात कर रहा हूँ, ये लेंथ घट जाएगी ना, पुली ऊपर जा रहा है। पुली ऊपर में जा रहा है, ये समझ लो। नहीं समझ रहे हैं। ये माइनस वीबी हो गया, तो यहां से फिर आपका रिजल्ट आ जाता है वीपी इक्वल टू वीए प्लस वीबी अपॉन 2। सेम रिजल्ट यहां से स्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, तो बराबर है। अगर आप लोग ये पॉइंट मेथड नहीं समझ पाए तो मैं आप लोग को एक दूसरा मेथड बताता हूँ। चलिए, पॉइंट मेथड आपने समझ, दूसरा मेथड समझ लीजिए। रुकिए पॉइंट मेथड नहीं समझ में आते, सेकेंड मेथड है मेरे पास, उस मेथड को समझ लीजिए, वो मेथड आपको आसान लगेगा। लेकिन ये वाला मेथड ज्यादा इजी था क्वेश्चन बनाने के लिए। अब यही अगर ये पुली नीचे आता तो ये वाला इसके कारण लेंथ बढ़ता, इसके कारण लेंथ घटता। समझो बात को, अगर यही पुली नीचे आता तो इसके कारण क्या होता, लेंथ बढ़ता, लेकिन इसके कारण लेंथ घटता। पॉइंट था, समझ नहीं रहे तो फिर क्या कर सकते। जब नहीं समझोगे तो फिर हटाना पड़ेगा मेथड को, दूसरा मेथड लगाना पड़ेगा। बहुत मेथड है। चलो दूसरा मेथड पे चलते हैं, तब इस मेथड को हटाते हैं। एक प्रॉब्लम इस मेथड से बता देते हैं, देखते हैं कि तुम लोग प्रॉब्लम को समझ जाओगे तो आगे बताएंगे और प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम देख लेते हैं इस मेथड से, पता है? फर्स्ट काम क्या करेंगे, यहां से यहां तक एक स्ट्रिंग है, तो वन स्ट्रिंग में यहां से पॉइंट मार्क करेंगे, एक पॉइंट, दो, ये सब पॉइंट्स मार्क करते हैं, एक ही स्ट्रिंग में मार्क किया जाता है। अब बोलो कि यहाँ के लिए एक स्ट्रिंग को पकड़ते हैं, वन स्ट्रिंग को पकड़ते हैं, ठीक है, जिसमें जो वेलोसिटी को फाइंड करना है वो भी आ जाए। ठीक है, तो ये एक स्ट्रिंग पकड़ लिए। ठीक, अब यहां से लिखना शुरू करते हैं। अब बताओ भाई, जब ये ऊपर जा रहा है तो इसके कारण लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, -2। यहाँ पर तो कोई वेलोसिटी है नहीं है, तो 0 0, कोई वेलोसिटी नहीं है। यहाँ पर आओ, इसका वेलोसिटी कुछ है ना, जितना 6 जितना है उतना ही इसका भी है। इसके कारण लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा ना, +6 बढ़ेगा ना। उसी तरह यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर इसका निकालना है, +BC = 0। क्लियर? अब BC की वैल्यू क्या हो जाएगी,
-10 मीटर पर सेकंड, मतलब हम किधर मान के किए थे? हम मान के किए थे नीचे, तो ये आ जाएगा कितना? रिसीव 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा ऊपर। क्लियर है? बोलो बच्चे, कोई डाउट? अब समझ में आया मेथड? एग्जाम्पल देंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है? तुम लोग को डायरेक्ट में थ्योरी बताता तो नहीं समझ में आता, एग्जाम्पल से क्लियर हो गया ना? अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करें, और वो जो दूसरा मेथड बोल रहा था वो भी बता दूंगा, वो वर्क डन से रिलेटेड मेथड है। ये मेथड हम लोग का पॉइंट मेथड है, ये लेंथ कांस्टेंट होता है उससे रिलेटेड मेथड है, ठीक है ना? चलो नोट करो इसको, बहुत शॉर्टकट मेथड है, बस सिंगल लाइन में आंसर आता है तुम्हारा। ये सब मेथड वेरी स्टैंडर्ड मेथड है। चलो चलो हो गया। नहीं सर कीप क्वाइट। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन लगेगा तुम लोगों को। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन इन दिस मेथड। चलिए जल्दी ट्राई करिए इसको। जी का है पता है जब त्रिभुज है कहाँ हो? फिक्स से कोई मतलब नहीं, फिक्स किए गए वहां पर। जल्दी ट्राई करो बच्चों, बताया जाए? बताए? चलिए जल्दी ट्राई करिए। चलिए इधर देखिए, तो यहां पर पॉइंट को मार्क कीजिए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट एंड 5 पॉइंट। ठीक, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। इसके कारण लेंथ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, +10। इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है? 0। वीबी है, इससे जुड़ा हुआ इसकी बराबर होगी। इसके कारण लेंथ क्या हो रही है? घट रही है। वेरी गुड, -वीबी। इसके कारण भी -वीबी। इसके कारण बताओ, इसके कारण लेंथ क्या हो रही है? लेंथ को इधर आगे बढ़ाओगे तो ये लेंथ क्या होगी? बढ़ेगी ना। अब कितनी? +10। इधर भी +10 बराबर 0। तो 2वीबी बराबर कितना आ गया? 30। तो वीबी बराबर कितना आ गया? 15 मीटर। क्लियर है? कोई डाउट किसी को भी? सर बीबी 2 बार लिख दे रहे हैं। इसके लिए भी, इसके लिए भी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। पॉइंट मेथड का लास्ट क्वेश्चन, उसको वेज कंसिडर किया जाएगा।
सॉल्व इट क्विकली, जल्दी से इसको सॉल्व करो। वीबी फाइंड आउट करना है। चार डोंट गेस व्हाट। देखा जाए इसको, लेट अस सी बच्चों। तो 5/2 पॉइंट को मार्क करो, ये पॉइंट है, 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 एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट, बस ना। इस पॉइंट के कारण लेंथ क्या हो रही है? बढ़ रही बढ़ रही है, +4। इस पॉइंट के कारण लेंथ, ये तो फिक्स है, इस पॉइंट का लेंथ क्या हो रही है? इस पॉइंट का घट रही है। ऊपर ज्यादा घट रही है, माइनस वीबी, ये सब फिक्स, इसके कारण भी घट बराबर 0। तो 4VB बराबर 4, तो VB बराबर 1 मीटर। एनी डाउट किसी को भी? क्लियर है? चलिए, तो हम लोग का ये पुली वाला भी, पॉइंट मेथड भी हम लोग का क्लियर हो गया, ठीक है ना? अब एक नेक्स्ट मेथड डिस्कस, एक और वेज कंस्टेंट बच गया ना, वेज कंस्टेंट देख लेते हैं। वेज कंस्टेंट नहीं, नया मेथड ही बताएंगे अभी, नया मेथड नहीं, क्वेश्चन है। टॉपिक नया है ना? वेज कंस्ट्रेंट देखो, ये ए ब्लॉक है और ये बी का एक वेज है, इस पे रखा हुआ है। वेज माने चलो, वो भी एक ब्लॉक ही जैसा है, एक समझ लो, ठीक है? इस तरह से इसकी वेलोसिटी V1 डाउनवर्ड है, इसकी वेलोसिटी इधर V2 है, ठीक है? हमसे पूछा जा रहा है कि V1 V2 में क्या रिलेशन होगा। तो एक बात को जान जाओ कि अगर इसकी वेलोसिटी इधर की ओर, समझो इधर की ओर V2 है और इसकी वेलोसिटी इधर की ओर V1 है, यहां पर एक फंडा लगता है। इसकी वेलोसिटी अगर इधर की ओर V1 है और इधर की ओर इसकी वेलोसिटी कितनी है? V2 है, ठीक है ना? तो एक कंडीशन होता है यहां पर, इस अगर हम लोग दो कंपोनेंट टूट सकता है, यस सर। ये एंगल थीटा होगा, यहाँ क्या हो जाएगा? V1 cos थीटा, ठीक है? बोलो, यस सर। ये एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ये एंगल अगर थीटा है, 90 माइनस थीटा होगा ना? यस सर। तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? V2 cos 90 माइनस थीटा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इस अलोंग इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी अलग अलग होगी तो दोनों में कोलिजन नहीं होने लगेगा, दोनों एक दूसरे को कोलाइड नहीं करने लगेंगे,
दोनों की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, उसके अलाउंस सेम होनी चाहिए ना, तभी दोनों आपस में चिपके हुए आराम से रहेंगे। नहीं तो आप ये क्या करने लगेगा, इसकी ज्यादा होगी तो ये इसमें घुसने लगेगा, पूरे अंदर धंसने लगेगा। तो इन दोनों की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, इसके अलाउंस इक्वल होनी चाहिए। v1 cos थीटा इक्वल टू v2 cos 90 माइनस थीटा। ऑलराइट, देन v1 cos थीटा इक्वल टू v2 sin थीटा। तो यही रिलेशन तो हमको फाइंड करना था, जो लिख सकते हो tan थीटा इक्वल टू v1 अपॉन v2, ये भी लिख सकते हो। क्लियर है? ऑलराइट, यस सर। तो वेज कंस्टेंट भी हम लोग का हो गया। अब हम लोग चलते हैं किस पे, सेकेंड मेथड पे, जिसको वर्क मेथड कहते हैं। सर रुक जाइए। चलिए 90 माइनस थीटा। वीडियो को बैक करके देख लेना। उधर गया था पूरा, बस 2 लेना बचा। वर्क मेथड देखते हैं। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 क्या कहता है, जैसे देखो कोई भी अगर एक ये देखते हो, या फिर कोई पुली लेते हैं, चलो जैसे पुली लेते हैं, इसमें ये टेंशन है, ये टेंशन है, और ये एक ब्लॉक ये ब्लॉक भी है। इसमें मान लेते हैं कि इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर हो रहा है, यहां पर ब्लॉक पहुंच गया, इसका डिस्प्लेसमेंट ये x हुआ, ठीक है, और ये ब्लॉक नीचे आ गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, -x हुआ ना जी। ठीक। तो हमारा नेट वर्क कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हो tx, इसको लिख सकते हो t माइनस एक्स, दोनों का t क्या आ गया, 0 आ गया ना। तो समेशन ऑफ t डॉट एक्स क्या आ रहा है हमारा, 0 आ रहा है ना। क्लियर है? तो ये हमारा फर्स्ट चीज आ गई, फर्स्ट। एंड सेकेंड, समेशन ऑफ t डॉट v भी 0 होता है। एंड थर्ड, समेशन ऑफ t डॉट a भी 0 होता है। इन सब का भी यूज करके हम ऐसे क्वेश्चंस को बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं, नोट कर लो जल्दी इसको। चले, सो कैसे tx और t माइनस x 0 करते हैं, दोनों का सम क्या होगा, नेट वर्क डन, समेशन उसका t डॉट एक्स का। सर जी हाँ बाबू, जो दो फार्मूला लिखे हैं, हाँ हाँ v और a वाला, हाँ। उसमें दिया रहेगा वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। अब ये अप्लाई करना दिखा दे रहा है। यस। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं इसी वर्ग में कोई क्वेश्चन है तो उसको देख लेते हैं। इसके बाद चलो एक क्वेश्चन लेते हैं एससी वर्मा का। ये 5 kg दिया हुआ है और यहाँ पर 4 kg दिया हुआ है। ये B है, ये A है। एक्सीलरेशन फाइंड करना है।
सिस्टम का। ट्राई करो तो इसको, जल्दी इसको ट्राई करो। जल्दी से इसको ट्राई कर लो। इस क्वेश्चन में हो सके तो एक नया मेथड भी बता दो तुम लोग को। चलो जल्दी इसको ट्राई करो। जल्दी ट्राई करो। जी बताना हमारा देखते हैं। चलो तो इसको एक मैं दूसरा मेथड बताना चाह रहा हूं, तो उस मेथड से देख लो जो कि इक्वेशन लिखने वाला मेथड है। तो अगर हम यहां पर टेंशन टी माने, इफ आई सपोज द टेंशन टू बी टी हियर, तो यही स्ट्रिंग इधर भी है, इसमें भी टेंशन टी होगा, और वही स्ट्रिंग इधर भी गई है तो इसमें भी टेंशन टी होगा। ये टी टी यहां पर क्या हो जाएगा 2t। कोई दिक्कत? यहाँ 5G। एनी डाउट? और T2 की 2 टी है, इधर 2t होगा ना? अच्छा बोलो, यस सर। कोई डाउट है? यस सर। तो अब अगर हम लोग ये इसका एक्सीलरेशन को डाउनवर्ड मान ले ए से, इसका एक्सीलरेशन को ए अपवर्ड मान ले, कोई दिक्कत होगी? नो और नीचे 4g मान ले। नो सर। अब इक्वेशन लिख ले T- क्या? t माइनस 4g इक्वल टू 4a, फर्स्ट इक्वेशन। यस और इस पे क्या लिख ले? 5g माइनस 2t इक्वल टू 5a। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2t माइनस 8g इक्वल टू 8a हो जाता है। अब इन दोनों को ऐड कर दे तो ये क्या आते हैं, या माइनस 3g इक्वल टू 13a आता है। ठीक है, तो a की वैल्यू आ जाती है माइनस 3g अपॉन 13। व्हाट डज इट मीन? कि हमारा मानना गलत था, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। ठीक है, क्लियर? कितने से? 3g अपॉन 13 से। 3g अपॉन 13। क्लियर है? तो ये आपने एक और मेथड देख लिया। समझ में आया? यस सर। अच्छा, यहाँ पर चेक किया हो ना, सब तो ठीक ही लग रहा है। आंसर मैच कर ले एक बार, थोड़ा आंसर दिया हुआ होगा, आंसर भी मैच कर ही लेते हैं। 34 का ए, डाउनवर्ड और g/7 अपवर्ड। मतलब हम लोग का आंसर क्या है? गलत है। तो ये मेथड रॉन्ग है, तो इसको सही करना पड़ेगा ना। सही की। चलो क्वेश्चन को अब देख के लेते हैं। क्यों गलत हुआ है? कोई सोचा है? कोई बताएगा क्यों गलत हुआ है? कोई बताएगा क्यों गलत हुआ है? टूटी आ? टूटी क्या
चलो देखो, यहां पर एक हमने गलती कर दी है। क्या गलती कर दी है? चलो वो गलती को मैं सुधार देता हूं। मैं अब इसको नॉर्मल मेथड से बना देता हूं। क्या मेथड कर लेता हूं? इसका एक्सीलरेशन a1 मान लेते हैं 2 ऊपर, और इसका एक्सीलरेशन मान लेते हैं a2 डाउनवर्ड। ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत नो सर। नहीं है। क्यों अलग अलग माने हैं कोई बताएगा? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिंग, यहाँ डबल स्ट्रिंग लगी है, यहाँ पर एक स्ट्रिंग लगी है, तो थोड़ा अलग अलग स्ट्रिंग है ना, तो इसलिए यहाँ पर अलग अलग एक्सीलरेशन हो जाएगा। अलग अलग स्ट्रिंग है तो अलग अलग एक्सीलरेशन हो जाएगा। सेम स्ट्रिंग रहती तब एक एक्सीलरेशन मानते हैं। यस सर। अब यहाँ अलग अलग एक्सीलरेशन लेके चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब देखते हैं, लिखते हैं। अब इक्वेशन लिख लेते हैं। टी, यहाँ पर भी टी, यहाँ पर भी टी, यहाँ पर 2t। अब इक्वेशन को लिख लो। तो हमारा इधर डाउनवर्ड हो गया 4g, इधर हो गया 5g। तो नीचे माने तो 4g माइनस टी इक्वल टू 4a2 फर्स्ट इक्वेशन। और इसमें क्या लिखेंगे? ऊपर है 2t माइनस 5g इक्वल टू 5a1, ये सेकेंड इक्वेशन। और मैंने आपको ये भी बताया कि समेशन ऑफ टी डॉट ए जो होता है वो 0 होता है। यस सर। वो लगा दे। यस सर। यस सर। तो क्या आ जाएगा यहां से? 2t इंटू 2t डॉट a1 क्या होगा? 2t a1 सेम डायरेक्शन में है। उसी तरह इसका डॉट क्या होगा? t और a2 का डॉट क्या होगा बताओ? टी a1 माइनस टी a2, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। 180 डिग्री का एंगल है। t a2 cos 180 दैट इज माइनस टी a2 ऐसा समझ में, इक्वल टू 0। तो यहां से t कैंसिल हो गया, तो a2 बराबर क्या आ गया? 2a1 आ गया। आई बात समझ में? यस सर। कोई दिक्कत? अब आगे चले, इसको सॉल्व करें। इसमें कितना से मल्टीप्लाई करने हैं? इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या कि 2t है। यहां पर आ जाएगा 8g माइनस 2t इक्वल टू 8a2। इसमें हो जाएगा 2t माइनस 5g इक्वल टू 5a1। ऐड कर दो, ये कट गया। यहाँ 3g इक्वल टू 8a2 प्लस 5a1। अब यहाँ पर a2 का जगह 2a1 डाल दो। 8 इंटू 2a1 प्लस 5a1। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 16a1 प्लस 5a1 यानी 21a1। तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3g अपॉन 21 दैट इज g अपॉन 7। एनी डाउट? नो g अपॉन 7 ये अपवर्ड जाएगा, ये कितना जाएगा? a2 2g अपॉन 7 डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। कोई दिक्कत? नो सर। क्लियर है? तो जब अलग अलग स्ट्रिंग रहे तो अलग अलग एक्सीलरेशन लेना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन से आपने सीखा कि अलग अलग स्ट्रिंग रहेगा तो अलग अलग टेंशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी आपने यहाँ पर जाना कि टी डॉट ए का भी एप्लीकेशन यहाँ पर है आपका। टी डॉट ए को भी आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, क्लियर? तो इस टी डॉट ए से आप एक्सीलरेशन में रिलेशन निकाल सकते हैं। दिए हुए क्वेश्चन में एक्सीलरेशन में रिलेशन निकाल सकते हैं टी डॉट ए से। क्लियर है? ये अच्छा क्वेश्चन था, एससी वर्मा का क्वेश्चन था, एचसीबी का क्वेश्चन था भाई। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलिए इसको मिटाया जाए। सब लोग नोट किए ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर भी वही चीज है, यहाँ पर भी एक्सीलरेशन निकालना है। ठीक
ठीक है ना? यहाँ पर भी एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है आपको। तो फिक्स है ना? हाँ ये फिक्स है, यहाँ पर फिक्स है। ये भी एससी वर्मा का क्वेश्चन है, ठीक है? जी सर। चलिए इसको ट्राई करिए। तो देखो यहाँ पर भी अलग अलग स्ट्रिंग है ना, यहाँ पर अलग स्ट्रिंग है, इसमें अलग स्ट्रिंग है, तो टेंशन एक्सीलरेशन तो अलग अलग लेना पड़ेगा ना। बोलो जी सर। क्लियर है? एक्सीलरेशन हमको अलग अलग लेना पड़ेगा। चलिए चले इसको करें। जी सर। चलिए देखते हैं, यहाँ पर टेंशन टी मान लेते हैं, यहाँ पर इसमें भी टेंशन टी होगा, इसमें भी टेंशन टी होगा, क्योंकि सेम स्ट्रिंग इस तरह गई हुई है। यहाँ पर जो है ये सेम स्ट्रिंग इस तरह से ऐसे घूम के गई है, लेकिन यहाँ स्ट्रिंग बदल गई, ये टी 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 कितना मिलके बन जाएगा? 2T। क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत? सर तो यहाँ 1G, यस सर। यहाँ 2G, यस सर। इनको मिलाकर बनाना है 3G, तब आएगा 5G, ठीक है ना? करें? यस तो अब मेरा काम है कि इसका एक्सीलरेशन A1 होगा, इसका एक्सीलरेशन A2 होगा। डाउनवर्ड माने हैं, देखते हैं आता है कि नहीं आता, वो मेरी देखने की बात है। इसको डाउनवर्ड, इसको अपवर्ड माने हैं, ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं, जब ये A1 A2 माने हैं तो क्या लगाएंगे अब? समेशन T डॉट A इक्वल टू 0। इस पे लगाइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? T माइनस A2 अपोजिट डायरेक्शन, यस सर यहाँ पर प्लस 2T A1 इक्वल टू 0, तो TT कैंसिल, तो A2 इक्वल टू 2A1। क्लियर? फर्स्ट आगे मिल गया। यस सर। तो अब हम लोग अपने न्यूटन लॉ लगा दें, बोलो। जी सर। तो लगाइए वहां से, यहां से लिखेंगे 2G माइनस टी इक्वल टू 2A2 फर्स्ट इक्वेशन, या इसमें लगाइए, इसमें हो जाएगा 2T माइनस जी इक्वल टू A1, ये सेकेंड इक्वेशन। इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 2 से, दिस इंटू 2, ये मिल जाएगा 4G माइनस 2T इक्वल टू 4A2, ऐड कर दो, कैंसिल, 3G इक्वल टू A1 प्लस 4A2, ये थर्ड इक्वेशन था। अब वहां से इसमें पुट कर दो, यानी A1 प्लस 4 टाइम्स 2A1 दैट इज 7A1 ना, 9A1 नॉट 9, ये 9 हो जाएगा, 8 प्लस 1 9, तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3G अपॉन 9 दैट इज G अपॉन 3। A1 की वैल्यू आ गई G अपॉन 3, तो A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2G अपॉन 3। कोई डाउट? तो A1 की वैल्यू हो गई G अपॉन 3 किधर? अपवर्ड, और A2 की डाउनवर्ड। क्लियर? एनी डाउट? नो सर। नो सर। क्लियर है ना? यस। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले, नोट करो फट से नोट करो। एक तो और बचा हुआ एक्सीलरेशन का क्वेश्चन है C1 में, उसको कर लेते हैं। चलिए चलिए जल्दी। एक और C1 में ले लेते हैं क्वेश्चन। ये 2 kg है और ये 5 kg है। चलो जल्दी क्योंकि डू इट।
क्विकली डू इट, इसके बाद एक आध दो क्वेश्चन और करने हैं हमको प्रैक्टिस। जल्दी क्विकली करो, जल्दी करो, उसी कॉन्सेप्ट पे करने हैं, जल्दी करो। ये 5 की चलिए हम इसकी सॉल्यूशन देखते हैं, इसको पॉज करके ट्राई कर लेना। चलो आओ, तो यहां पर फिर से वही किया, सेम स्ट्रिंग इस तरह से घूम के आ गई है, तो मतलब सब में टेंशन सेम सेम होगा, सेम होगा ना। यस तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2t, यस सर 2t आ जाएगा ना। यस सर। तो अब हम क्या करें, फिर से इसका एक्सीलरेशन मान लेते हैं, इधर a1 है, इसका इधर किधर a2 है। वही काम कर लें, सिग्मा t डॉट a इक्वल टू 0 कर लें, यस तो इसका लिख लें t डॉट a1, इसका कितना हो जाएगा प्लस 2t, सॉरी माइनस 2t a2 इक्वल टू 0, टी कैंसिल, a1 इक्वल टू 2a2 हो गया। और एक यहां पर a1 जो है इसकी दुगुना आ रही है, आना भी चाहिए। कैसे, जब इधर तुम फिक्स कर दोगे, इधर तुम फिक्स कर दोगे, तो अगर ब्लॉक 1 मीटर नीचे जाएगा तो ये वाली लेंथ कितनी कितनी चाहिए 1 मीटर जाने के लिए, समझो बात को। ये वाला चीज अगर ये ब्लॉक 1 मीटर यहाँ पहुंचता है, तो रस्सी इसको इतनी रस्सी यहाँ पर चाहिए ना, 1 मीटर ये दूरी जा रहा है, तो ये दोनों तरफ से 1 मीटर चाहिए, इसको तब ना नीचे जाएगा। मतलब कितना लेंथ टोटल चाहिए, 2 मीटर। ये रस्सी 2 मीटर चाहिए, इधर से तो रस्सी आने वाली नहीं है, तो वो पूरी 2 मीटर किधर से आएगी, इधर से ना आएगी। तो इसको कितना इसके दुगुना एक्सीलरेशन होना होगा, तब ना इधर से सप्लाई करेगा। क्लियर है, चलिए। तो आना भी चाहिए था और आया भी है। और अपना न्यूटन लॉ लगा लीजिए, यानी T इक्वल टू 2a1 फर्स्ट इक्वेशन, और यहाँ 5g मार्क कर दो, तो 5g माइनस 2t इक्वल टू 5a2। क्लियर है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके इसको ये कर दिया, ये कटा दिया, तो 5g इक्वल टू 4a1 प्लस 5a2। तो a1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 2a2 प्लस 5a2। तो यहां से a2 की वैल्यू आ गई 5g अपॉन 13, ठीक है। और a1 की वैल्यू आ गई कितनी, 10g अपॉन 13। कोई डाउट, बोलो, है तो बोलो बच्चों। 2t बराबर क्या लिखें सर फर्स्ट इक्वेशन में? हाँ हाँ बच्चों बोलो। 2t बराबर 4 है। यस 2t, अरे यार पहले लिखे थे t इक्वल टू, पहले लिखा था मैंने t इक्वल टू ये 2a1, और बाद में सॉल्व करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया। क्लियर है, चलिए। तो मैंने एससी वर्मा के सारे करा दिए आपको कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम के प्रॉब्लम्स। अब थोड़ा कुछ जेई मेंस और एडवांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करते हैं, 1-2 कर लेते हैं, फिर बताते हैं। जिसमें हमारा मूवेबल पुली का फॉर्मूला जो डिराइव किया तो वो यूज करना पड़ेगा। तो दोनों मेथड से बता दूंगा, दोनों मेथड से बना सकते हो, जिस मेथड से तुम लोग लगाओ, देखते हैं किस मेथड से लगाते हो। चलो चलो देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम, इसको चाहोगे तो ओरली कर सकते हो, एकदम ओरली, इसको ओरली किया जा सकता है। देखते हैं, तुम लोग ऑप्शन दे देता हूं मैं, इसको ओरली में बताऊंगा। इसको मैं ओरली बताऊंगा, करना जल्दी करो।
और ये जेई एडवांस की प्रॉब्लम है, जान के तुम लोग को आश्चर्य होगा, ये जेई एडवांस की प्रॉब्लम है। एडवांस में एक बार पूछा गया था ये प्रॉब्लम। हाँ, लेटेस्ट सी देखते हैं क्या होता है। बनाइए सर। देखो बनाना नहीं है इसमें, ये पॉइंट का 3 है, अब ये रस्सी 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, यहां पर भी आ गया कितना 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इधर तो है फिक्स, ये फिक्स है, फिक्स है ना। तो इधर कितना होना चाहिए, जब ये पुली का 3 आ रहा है तो इधर कितना होना चाहिए 6। क्लियर है, 6 मार दें। अब मेथड से देखना चाहते हैं तो इधर तो 3 आ गया, तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस 0/2 इक्वल टू 3, तो वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू 3 into 2 दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत? नो सर। जो मैंने फॉर्मूला बताया है वो पुली के लिए भी, एक्सीलरेशन के लिए भी एप्लीकेबल है और वो वेलोसिटी के लिए भी एप्लीकेबल। सर यहाँ एक्सीलरेशन लिख दो बेटर रहेगा, एक्सीलरेशन ऑफ इट। वो वेलोसिटी के लिए भी एप्लीकेबल है और एक्सीलरेशन के लिए भी एप्लीकेबल है। जो मूवेबल पुली वाला फॉर्मूला बताया है VA प्लस VB/2 इक्वल टू VP, वो एक्सीलरेशन के लिए भी एप्लीकेबल है। एक्सीलरेशन ऑफ A प्लस एक्सीलरेशन ऑफ B/2 इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ द पुली, ठीक है, वो दोनों के लिए भी एप्लीकेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, चलो। चलो जल्दी से इसको करो। ये दिया ऑप्शन दे दें। जल्दी करो, जल्दी करो। यहाँ पर देखो ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, यहाँ ये फिक्स्ड है, यहाँ ये फिक्स्ड है, ठीक है ना। ये ए मान लो, ये बी की वेलोसिटी, ये 16। लेटेस्ट सी देखते हैं। चलो यहाँ समझो, इसकी वेलोसिटी 2 है, सेम पुली, यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी 2। जब ये पुली की 2 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ कितना हो जाएगा 4। ठीक, ये 0, यहाँ कितना हो जाएगा 8, ये 0, यहाँ कितना हो जाएगा 16, तो 16 हो जाएगा ना। क्लियर है, कैरी डाउन, मजा आ रहा है। ये हम लोग ट्रिक सीख गए तो फटाफट बनेगी, ये यही क्या प्रॉब्लम है। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। चलो शांति रहो, चलो जाए। लास्ट प्रॉब्लम आज की, कंस्ट्रेंट मोशन की लास्ट प्रॉब्लम देख लें। मैथमेटिक्स की क्लास चलेगी। जल्दी फाइंड करो, ऑप्शन दे रहे हैं। जल्दी इसको करो। सॉल्व इट कीजिए।
सर जी 8 लेट अस चलिए यहाँ पर टेंशन टी होगा, सेम स्ट्रिंग का टेंशन टी होते जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा 2t, यहाँ पर भी 2t, ठीक है। तो इसके अब यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, समेशन टी डॉट वी इक्वल टू 0, जी। ठीक है। तो यहाँ लगा देते हैं 2t, नीचे वेलोसिटी है तो निगेटिव लिख लेते हैं 3, वहां पर भी माइनस 2t इंटू 5, वहां पर ऊपर माने तो t इंटू वी इक्वल टू 0, t कैंसिल हो गया, यहाँ कितना हो गया -6 - 5 प्लस v इक्वल टू 0, ये 10 हो गया ना, यहाँ 10, तो v का इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? जी सर। कोई डाउट? नो सर। टी डॉट भी लगा दिया, ठीक है। जी सर। जो फॉर्मूला आपको इजी लगे, अगर कांटेक्ट मेथड लगाने में इजी लगे तो कांटेक्ट मेथड लगा दो, टी डॉट भी लगाने में इजी लगे तो टी डॉट भी लगा दो, जो भी आपको मन लगे वो लगा दो। यहाँ कांटेक्ट मेथड से भी हो सकता था एक प्रॉब्लम, ठीक है, ये कांटेक्ट मेथड से भी कर सकते थे आप। तो आज आपको कांस्टेंट मोशन मैंने पूरी तरह से कंप्लीटली फुली जेई प्रॉब्लम से भरा हुआ फुली जेई पैटर्न पे कंप्लीट किया। ओके, so this much in this lecture. Thank you. Like, share, subscribe this channel Rohit Classes for more such amazing videos.